एक लूट होती है और लूट होने के बाद फिर जारी होता है एनकाउंटरों का सिलसिला। इस सिलसिले में एक एनकाउंटर होता है मंगेश यादव का, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस जब इस एनकाउंटर को कर देती है और उसके बाद फिर इस एनकाउंटर पर सवाल जवाब चालू होते हैं, और जब ये एनकाउंटर पर सवाल जवाब जारी होते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश पुलिस सवालों के घेरे में गिर जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवार में सभी बहुत अच्छे, सुखमय और मंगलमय होंगे। दोस्तों, जब अत्याचार बढ़ता है तो उस अत्याचार को काबू करने के लिए इस देश में न्यायपालिका है, लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन जब इनकी आड़ में चीज़ें गलत होने लगती हैं तो समझ जाइए कि हमारी जो कानून व्यवस्था है अस्त व्यस्त होने लगी है। क्योंकि आजकल का उत्तर प्रदेश का जो माहौल है वो सिर्फ़ और सिर्फ दो ही चीज़ों पर टिका हुआ है, या तो एनकाउंटर या फिर मकान ढाओ। ये दो मसले ऐसे हैं जो कि आज कुछ लोगों को तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन एक पक्ष को या दूसरे पक्ष को बिल्कुल भी नागवार गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कानून की प्रक्रिया से बिल्कुल ही अलग हैं और इन्हें कानून की विपरीत जाकर ये काम किए जा रहे हैं। क्योंकि माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट दोनों ही इन चीज़ों का संज्ञान लेती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं तो इन व्यवस्थाओं को सुधारने में काफ़ी टाइम लग जाता है। क्योंकि दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज ऐसे एनकाउंटर की बात जो कि काफ़ी दिनों से चर्चा में है, सुर्खियों में है। मंगेश यादव एक ऐसे परिवार का लड़का जो काफ़ी गरीब तबके का है और पुलिस उसे उठाती है। जहाँ तक कि अब तक की जो सुर्खियाँ हैं, जो न्यूज़ मीडिया कह रही हैं, जो पब्लिक कह रही है कि उसे घर से ही रात को उठाया गया, लेकिन यूपी पुलिस का कहना यह है कि उसे हमने एनकाउंटर में मार गिराया। यूपी पुलिस का कुछ और ही जवाब है। लेकिन उस जवाब में एनकाउंटर होता है और वो एनकाउंटर इतने सवालों के घेरे में आ जाता है कि वहाँ अब उत्तर प्रदेश पुलिस सवालों को घेरों में घिरी हुई है। दोस्तों, लूट हो जाती है। लूट के बाद फिर जब एनकाउंटरों का सिलसिला चलता है तो उस एनकाउंटर में एक नाम आता है मंगेश यादव। अब मंगेश यादव हो सकता है कि वो पहले भी बताते हैं कि उस पर मुकदमे लगे हुए थे चोरी के, और कई में वो बेल आउट था, लेकिन इस घटना में मंगेश यादव हो सकता है कि शामिल हो सकता है ना भी शामिल हो। क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं उस खबरों से तो लगता है, कहीं तो ये लगता है कि वो शामिल है, कहीं लगता है कि वो शामिल नहीं है। लेकिन ये एक जांच का विषय है। जांच में पता लगेगा कि कितनी इसमें सत्यता है और कितना इसमें झूठ है। लेकिन बात हम कर रहे हैं उस एनकाउंटर की। क्या ये एनकाउंटर जायज़ था? क्या ये एनकाउंटर असली था? इन सब एनकाउंटरों के बीच में जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो कहना है वो एक अलग दिशा में है, लेकिन मंगेश यादव के परिवार और मंगेश यादव के जो गांव के लोग हैं उनका कहना एक अलग दिशा है। काफ़ी वीडियोज़ों में मैंने देखा है, काफ़ी जो गांव वालों के बयान हैं, जो उनके परिवार के बयान हैं, बेटी के बयान हैं, उसके पिताजी के जो बयान हैं, उनमें तो यही लगता है कि हाँ, मंगेश यादव को रात को उस दिन घर से उठाया था, वो उस समय घर पर ही मौजूद था। लेकिन कैसे हो सकता है कि अगर पुलिस ने उसे उठा लिया था, और पुलिस ने अगर उसे उठा भी लिया था, और उठाने के बाद ऐसी क्या मुसीबत या फिर ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि उसका एनकाउंटर करना पड़ा। हालांकि जिस तरह पुलिस की जो स्टोरी है वो एक अलग दिशा में जा रही है, और जो उनके परिवार की और जो गांव की है स्टोरी वो एक अलग दिशा में जा रही है। हालांकि सबका यही मानना है कि ये एक एनकाउंटर फर्जी है। अगर ये एनकाउंटर फर्जी है तो इस एनकाउंटर की जो मांग है, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी इस मुद्दे को उठाया, काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया, और ये मुद्दा उठाना भी जायज़ है। क्योंकि जब कानून व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी तो किसी ना किसी को तो सामने आना पड़ेगा सवाल जवाब करने के लिए। अब जब ये एनकाउंटर हो जाता है तो उस एनकाउंटर के बाद जब ये सियासत गर्म होती है, सियासत गर्म के बाद जो मानव अधिकार आयोग है वो हरकत में आता है और डीएम से 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगता है कि इसकी जांच कर हमें बताएं कि आखिर सच क्या है। लेकिन जिस तरह से ये एनकाउंटर हुआ है, उस एनकाउंटर में कि ऐसी क्या सिचुएशन बन गई कि एनकाउंटर करना पड़ा। क्या ये जाति विशेष को लेकर एनकाउंटर था, या फिर किसी गलत सूचना या फिर किसी जल्दबाजी के अंदर ये एनकाउंटर किया गया?
पुलिस अपने सवालों के घेरे में हमेशा इसलिए घिर जाती है कि उनकी घिसी पिटी स्टोरियाँ, घिसी पिटी कहानी जिसमें वो एनकाउंटर की बताती है। लेकिन बात यही है कि अगर इसमें जांच करानी है, अगर इस जांच को खुलासा करना है कि ये एनकाउंटर सही है या गलत है, तो सरकार को खुद ही इस केस को सीबीआई को रेफ़र करना चाहिए, ताकि इसमें जांच हो सके कि सत्य कौन बोल रहा है, क्या परिवार सच बोल रहा है या फिर पुलिस सच बोल रही है। लेकिन पहले दृष्टांत में तो यही समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ पूरी कहानी में झोल है, और झोल भी ये है कि ये एनकाउंटर देखने में ही लग रहा है कि ये एनकाउंटर फर्जी है। अगर ये एनकाउंटर फर्जी है तो इसमें कठोर कार्रवाइयाँ उन सब अधिकारियों पर होनी चाहिए जिन्होंने ये एनकाउंटर फर्जी किया है। क्या ऐसी परिस्थितियाँ बन गई या फिर ऐसा क्या दबाव था कि उन्हें मजबूरन ये एनकाउंटर करना पड़ा। और अगर ये एनकाउंटर सच है तो इसकी स्टोरी खुद सीबीआई जब इसका खुलासा करे तो इसकी कहानी बिल्कुल सबके सामने स्पष्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का माहौल उसके परिवार बता रहा है और जिस तरह से उस गांव के लोग जो उस मंगेश यादव का कैरेक्टर बता रहे हैं कि उस लड़के का कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं था, कभी किसी से कोई बैरक नहीं था, आस पड़ोस के किसी भी माहौल गांव में ऐसी चोरी की घटनाएं या फिर इस तरह की वारदातों का उसमें कोई उसका लेना देना नहीं था। हालांकि उसके जो लीगल केसेस में ये माना जाता है कि 8-9 मुकदमे उस पर थे, जिनमें कुछ में वो बेल आउट था, लेकिन हो सकता है कि वो मुकदमे पहले कभी रहे हों। लेकिन उस लूट का और इस मंगेश यादव का क्या संबंध था, क्या उसमें वो लूट में शामिल था या नहीं था? क्यों? क्योंकि उससे पहले भी एनकाउंटर हुआ, जो मुख्य आरोपी था वो सरेंडर भी कर देता है, न्यायिक हिरासत में चला जाता है। फिर मंगेश यादव बड़े आराम से अपने घर क्यों सो रहा था? क्या कोई अपराधी जब किसी अपराध में शामिल होता है, जब उसे उस घटना की मालूम पड़ता है कि पुलिस इसमें इतनी तेज़ी से कार्रवाई कर रही है, तो वो अपराधी जो होता है वो हमेशा या तो भागने की कोशिश करेगा या फिर छुपने की कोशिश करेगा, या तो वो उस घटना में शामिल नहीं था और उस घटना में शामिल ना होने के कारण वो निश्चित ही बेफिक्र अपने घर पर था। लेकिन अगर वो बेफिक्र था अपने घर पर तो पुलिस उसे जब उठाती है सबके सामने, कुछ गाँवों का वालों का भी यही कहना है कि हाँ भाई उसको यहीं से उठा के ले गई है रात में पुलिस। लेकिन कुछ वीडियोस पुलिस वालों ने उनकी बेटी के रिकॉर्ड किए हैं जहाँ पर वो बता रहे हैं कि मुंबई था या बाहर है, कुछ ऐसे वीडियोस भी सामने आए हैं। लेकिन सत्य इस बात के जब भी मालूम पड़ेगा कि भाई जब पहले भी एनकाउंटर हुआ, मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया, वो जेल चला गया, फिर मंगेश यादव बेफिक्र होकर घर पर क्यों था? उसे जब पुलिस ने घर से उठाया तो ऐसी क्या जल्दबाजी हो गई कि उसका एनकाउंटर करना पड़ गया? क्योंकि एनकाउंटर किसी भी समस्या का हल नहीं है। इस देश में लॉ एंड ऑर्डर है, ये देश कानून से चलता है, मनमानी से नहीं चलता है। इस देश में लॉ एंड ऑर्डर इतना सशक्त और इतना मजबूत कानून है कि वहाँ न्यायपालिका अपने आप में सक्षम है किसी को भी दंड देने के लिए अगर वो अपराधी है। लेकिन मकानों को तोड़ना, एनकाउंटर करना, ये समझ से बाहर है, जो कि कानूनी प्रक्रियाओं से बिल्कुल ही अलग थलग है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको ये तो मालूम पड़ ही गया होगा कि एनकाउंटर क्यों किया गया, एनकाउंटर की क्या वजह रही होंगी। लेकिन एनकाउंटर हुआ क्यों, आज तक इसका कोई खुलासा नहीं है, क्योंकि कहानियाँ मिक्सअप हैं। कहानियों में ये भी नहीं मालूम पड़ रहा है कि एनकाउंटर वाकई में असली है या फर्जी है। पहले दृष्टांत में तो यही लग रहा है कि हाँ ये एनकाउंटर फर्जी है। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी जब इस पूरे मामले को उठाया, उनके परिवार वालों ने भी आके मीडिया में अपने बयान दिए हैं कि मंगेश को वो घर से ही लेके गए हैं। लेकिन घर से ले जाने के बाद इस तरह एनकाउंटर कर देना ये तो जायज़ नहीं है। न जाने ऐसा कौन सा प्रेशर रहा कि इस तरह की घटना को अंजाम देना पड़ा। लेकिन पुलिस इस समय सवालों के घेरे में है, सियासत गर्म है, क्योंकि ये एनकाउंटर सभी लोगों का मानना है कि ये फर्जी एनकाउंटर किया गया है। हालांकि अगर इस जांच को खुलासा करना है, इस एनकाउंटर का कोई पर्दाफाश करना है, तो इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और अभी इंतज़ार हमें इस बात का भी रहेगा कि जो डीएम है, मानव अधिकार आयोग ने जो रिपोर्ट मांगी है उसमें डीएम क्या रिपोर्ट देते हैं, देखने वाली बात होगी। कोई भी अपडेट रहेगी मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।